दोस्तों, आखिरकार इजराइल ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए। जी हां, अभी हाल ही में हुए हमलों के बाद एक बड़ा बयान निकल कर आया। बयान एक नहीं है, कई सारे बयान और कई तरह की ऐसी गतिविधियां हुई जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि इजराइल अब ज्यादा दिनों तक इस युद्ध को लड़ने की मन में नहीं है। जहां एक तरफ इजराइल की सेना की तरफ से ऐलान कर दिया कि हां, ईरान से लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पहले नेतन्याहू की तरफ से दावा कि ईरान उनकी हत्या करवाना चाहता था, और उसके बाद ट्रंप को लेकर भी कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के निशाने पर है। उनको भी, यानी डोनाल्ड ट्रंप को भी ईरान ठिकाने लगाना चाहता है। इसके साथ साथ तेल अवीव और हाइफा में क्या हुआ वो आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इजराइल में हालात यह है कि एक तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अता पता नहीं, इस संकट के दौर में अपने देश को छोड़कर कहीं चले गए। अब इन सब के बीच जहां हमले हो रहे हैं, जो अभी ताजा हमला हुआ है, उस हमले ने तो इजराइल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। तस्वीरें तो दिखाऊंगा, इसके साथ दिखाऊंगा कैसे लोग अपने ही देश को छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। पहले देखिए, पहली वीडियो देखिए, ये वीडियो निकल कर आई, पहले वीडियो देख लीजिए। तो ये देखिए, ब्रिक्स न्यूज की खबर है, ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल इसने डायरेक्ट हिट किया, तेल अवीव पर ये हिट हुआ है। और ब्रिक्स की ये खबर, उसने बताया कैसे हमला हुआ। दूसरी तस्वीर देखिए, कुदस न्यूज नेटवर्क की, कैसे एक के बाद एक, और जैसे ही हमला होता है अंधेरा छा जाता है। दरअसल कई शहर इजराइल के इस समय बिजली व्यवस्था से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, उनकी बंदरगाह, उनकी तमाम चीजें, मोसाद का अड्डा, रक्षा मंत्रालय, उनके कई अपने लोग जो नेतन्याहू के करीबी बताए जाते थे वो मारे गए, और तमाम ये जो मैंने संगठन गिनाए या फिर इमारतें गिनाई वो ध्वस्त हो चुकी हैं। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, इजराइल अंधेरे में आ गया है। ये एक और वीडियो देखिए, पहले ये वीडियो इजराइल के एयरपोर्ट की है। अब ऐसी ही तस्वीर का जिक्र मैं आपको याद करके दिलाता हूं। जब आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था, आपको याद होगा उस समय तालिबान का शासन आया था, यूएस आर्मी छोड़कर जा रही थी, और उस दौरान कैसे उस प्लेन में चढ़ने के लिए लोग तैयार बैठे थे। वैसे ही हालात इजराइल में है, क्योंकि इजरायली समझ गए कि जो किया बेंजामिन नेतन्याहू ने वो तो करके भाग गए। अब ये सब लोग बचे हैं जिन्हें निपटना है ईरान के इस हमले से, तो जल्द से जल्द कितने भी पैसे खर्च करके अपने देश को छोड़ छोड़कर भागने के लिए तैयार बैठे हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, बेतहाशा भीड़ एयरपोर्ट पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए ये वीडियो भी। तो अब ये महिला रोती हैं, बिलखती हैं, ऊपर वाले को याद करती हैं। कैसे ऊपर वाले को याद कर रही हैं? क्योंकि लगातार सायरन बज रहे हैं, उसके अलावा जहां हो रहा है पता नहीं चल रहा। ऐसा लगता है कि ये जाएगी उधर मिसाइल, लेकिन आ जाती है लौट के दूसरी तरफ और किसी एक इमारत को निशाना बना रही है। ये ऐसी ऐसी मिसाइल, ऐसे ऐसे रॉकेट ईरान ने इजराइल पर दागे हैं, जिसने खास तौर पर तेल अवीव, जिसने खास तौर पर हाइफा, दोनों का नक्शा बदल दिया है। ये देखिए, दहशत की ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई, कई और तस्वीरें भी दिखाने जा रहा हूं। पहले देखिए, एनडीटीवी खबर है, ईरान से लड़ाई मुश्किल। एनडीटीवी पर इजराइल के प्रवक्ता का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। उन्होंने बताया ईरान से लड़ाई लड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। देखिए, इस खबर में उन्होंने बताया एक एक करके। ब्रेकिंग न्यूज, पहली खबर पड़ी है, एनडीटीवी पर इजराइल का बड़ा कबूलनामा है। कबूलनामा इस बात को लेकर है कि जो काम वो लड़ते रहे, ईरान से लड़ाई मुश्किल है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कह दिया, ईरान कमजोर प्रतिद्वंदी नहीं है। जैसा ही हमास के साथ करते रहे, जैसे ये करते रहे हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान के साथ, हूती लड़ाकों के नाम पर यमन के साथ किया, वैसे ही करने की कोशिश ईरान के साथ थी, लेकिन यहां पर घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। और बड़ी खबर पड़ी है, ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने मेरी हत्या की कोशिश की। नेतन्याहू ने कहा ईरान ने मेरी हत्या की कोशिश की है, और इसके बाद कहा कि ट्रंप को भी मारना चाहता था, तो बचा लिया। क्या होगा? ट्रंप का तो कोई लेना देना, खुद ही मना कर रहे हैं। अमेरिका के लोग क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया उससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, कोई और नहीं कह रहा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आ रहा है। बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इजराइल अकेला है, हमने कुछ नहीं कहा उससे कि आप ईरान पर हमला कर दीजिए। इस दौर में अब इतने अकेले पड़ गए बेंजामिन नेतन्याहू, पहले तो अपने हत्या की बात करते हैं। आपने ये सोचा कि आपने गजा में क्या किया? आपने सोचा कि आपने ईरान की राजधानी तेहरान पर जब हमला किया था वहां आम लोग रहते हैं? ये सोचा नहीं। लेकिन आज आपको अपनी चिंता सता, और आज भी अपनी, ये नहीं कि इजरायलियों के साथ क्या हो रहा है, वहां रिहायशी इलाकों में बम गिर रहे हैं, वहां चिंता नहीं जताई जा रही। चिंता सिर्फ इस आदमी को अपनी है, चिंता ट्रंप की है इनको, कि ट्रंप को की हत्या की बात कह देंगे तो अमेरिका कूद पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका के बिना इस युद्ध में कहीं ठहरता हुआ नजर नहीं आएगा इजराइल। एक और वीडियो देखिए, यह बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल से हमला हुआ,
खंडर में तब्दील कर दिया तेल अवीव को। एक के बाद एक तकरीबन सैकड़ों क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। तकरीबन बताया जा रहा है 100 की तादाद में एक साथ तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइल दाग दी ईरान ने, और उसके बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। चलिए एक और वीडियो देखिए, ये हाइफा की रिफाइनरी की है। आपको मालूम ही होगा कि एक दिन पहले ही इजराइल ने ईरान पर फिर से पलटवार करते हुए उनके ऑयल डिपो को निशाना बनाया था। उसके बाद हाइफा के बंदरगाह और हाइफा की रिफाइनरी दोनों को ध्वस्त कर दिया। माना जा रहा है कि अब पूरी तरह से बर्बादी का आलम है, हर तरफ से पूरी तरह से इजराइल बर्बाद है। लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, जो नहीं जा पा रहे देश छोड़कर वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। इजराइल में खुद के अपने प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं। अब देखिए, ये अल जजीरा की रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया कि पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब आइए, ईरानी सेना ने एक पैगाम जारी किया है, क्या इजराइल और कब्जे वाले इलाके से तुरंत निकल जाएं क्योंकि इलाका अब रहने लायक नहीं रहेगा। यानी अभी तो 72 घंटे बीते हैं, ईरान ने कह दिया है कि अभी आगे और हमले जारी रखेंगे, किसी भी कीमत पर इजराइल पर ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। अब आप खुद सोचिए, कैसा देश जो अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद टिकता ढुकता, ऐसा नहीं है कि घुटने टेक दी हो, नहीं अमेरिका आप सही कह रहे हो, हम परमाणु कार्यक्रम रोक देंगे, ऐसा तो नहीं है। अमेरिका सिर्फ घुड़की देता रहा। इजराइल इस बात को समझ ही नहीं पाया कि जिस देश की बदौलत वो इस युद्ध में कूदा है, वो देश खुद हिम्मत करता नहीं करता कि वो ईरान पर हमला कर दे, और उसकी बदौलत वो कूद पड़ा। यानी अमेरिका की हिम्मत नहीं ईरान से भिड़ जाए, लेकिन इजराइल को भरोसा था अमेरिका बचा लेगा, और देखिए कहां आकर खड़े होगा, पूरा बर्बाद करवा लिया। अब अगले हमले की ऐलान कर दिया गया है। उत्तरी इजराइल और नॉर्दर्न इजराइल दोनों पर ईरान का हमला हुआ है। यह बड़ी खबर निकल कर आई कि दोनों ही जगह बैक टू बैक, यानी कहीं नहीं छोड़ा जा रहा, ना नॉर्थ इजराइल ना साउथ इजराइल। और आपने देखा होगा कि कई देश भी इसमें शामिल है। सऊदी अरब तैयार हो गया, इराक की तरफ से किया जा रहा है, इसके साथ साथ हूती लड़ाकों की अभी मौजूदगी नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह भी तैयार नजर आ रहा है, और फिलिस्तीनी लड़ाके भी लगातार हमले कर रहे हैं। हूती लड़ाकों ने भी एक हमला किया था बीच में भी। अब आइए एक और वीडियो देखिए, क्या है ताजा हालात हाइफा के इस हमले के बाद। तस्वीरें देखिए वीडियो। तो ये हाइफा की तस्वीर है, पूरी तरह से जलमुर्गिया। ये या तो गजा से निकल कर आई थी, या फिर आपको याद होगा कि अमेरिका में जनवरी में इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई थी जब लॉस एंजलिस में भीषण आग लग गई थी। उन आग को बुझा नहीं पा रहे थे। कुछ इसी तरह से बेबस और लाचार इजराइल नजर आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसकी बदौलत ये आए, उसी की बदौलत ये मिट्टी में मिल गए। अब आइए एक और खबर, एक और वीडियो देखिए आप। ये भी निकल कर आई वहीं से, हाइफा की ये वीडियो। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश, पानी खत्म, हर तरह के उपकरण लगा लिए, लेकिन चूंकि कहीं आग बुझाने जाते हैं तब तक खबर आती है कि दूसरे इलाके में, हाइफा के दूसरे इलाके में मिसाइल गिर गई, वहां आग बुझाने चाहिए। हर तरफ बर्बादी का आलम यहां पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए 3 से 4 तस्वीरें वीडियो एक साथ दिखा रहा हूं, पहले ये सारी वीडियो देखिए। तो ये हाइफा का हाल है। बताया गया ईरानी हमलों के बाद कुछ इस तरह के हालात हैं। आग पर काबू पाने से की कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं हो रहा। खबर देखिए, ईरान ने दावा किया कि उसने इजरायली नेताओं और वैज्ञानिकों के घर पर बमबारी कर दी है। यानी इजराइल के जो नेता हैं, कई कैबिनेट मंत्रियों का जिक्र किया जा रहा है, अभी खुलकर पुष्टि नहीं हुई, तब तक हम आपको नहीं बता रहे, लेकिन कई नेताओं को निपटा दिया है, तो कई उनके वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनके निपटा दिया गया है। एक बहुत भीषण हमला थोड़ी देर पहले ईरान ने किया है, जिसकी वजह से इजराइल धुआं धुआं हो गया। नमस्कार।